जय कृष्ण गुरु, जय कृष्ण गुरु। भक्ति मात्री कुंतल पटोवरी गोस्वामी, श्री कमला गगोई प्रेसिडेंट कृष्ण गुरु इंटरनेशनल स्पिरिचुअल यूथ सोसाइटी एंड डिस्टिंग्विश्ड ऑडियंस, जब यहां पर आया और श्रद्धेय श्री गुरु कृष्ण प्रेमानंद जी महाराज के साथ एक नाम कृष्ण गुरु, कई पलों तक वो नाम मेरे कानों में गूंजता रहा, मुझे ऊर्जा देता रहा। मैं यहां से बहुत बड़ी ताकत लेकर जा रहा हूं। एक नाम में सब कुछ समाहित है, एक नाम कृष्ण गुरु। द चैंटिंग ऑफ इट brings about convergence of spirituality, sublimity and nectar of our civilization. ये पल मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। इस पल के माध्यम से मेरा जुड़ाव मजबूत हुआ है, खास तौर से हमारी युवा पीढ़ी के साथ, मजबूत युवा पीढ़ी के साथ, जो मैं सामने देख रहा हूं। रिमार्केबल, स्पेक्टेकुलर congregation of not youth with a definition, जो राष्ट्रवाद से ओतप्रोत हैं, स्पिरिचुअली माइंडेड हैं, उनके दिल और दिमाग में समाज को देने का है, क्योंकि उनका आदर्श है एक नाम कृष्ण गुरु। What I saw here, friends, is manifestation of powerful divine energy. The divine energy कहां से आई? परम पूज्य कृष्ण गुरु जी से। He embodies the essence of divine grace, illuminating hearts of his devotees with the teachings of love, service and humanity. अंदाजा लगाइए, उनके वचन अमृत हैं।
सबके दिलों को जोड़ते हैं। प्यार से, सद्भावना से जब ऐसा विचार मन को प्रफुल्लित करता है तो दिल, दिमाग और आत्मा एक होकर एक ही बात कहती हैं, एक नाम कृष्ण गुरु। दोस्तों, वी आर जस्ट अ कपल ऑफ डेज फ्रॉम दिवाली। दीपावली का पर्व हम कैसे मनाते हैं, कितने दिए जलाते हैं। हाल के वर्षों में थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अयोध्या के दीपावली में एक नया रंग आ गया है। मैंने तो दीपावली से पहले दीपावली देख लिया। दिस असेंबली रिमाइंड्स मी, क्योंकि जो भी नवयुवक मेरे सामने है वो दिए से कम नहीं है। दिया तपस्या करता है और औरों को प्रकाशमयी बनाता है। फ्रेंड्स, परम पूज्य कृष्ण गुरु जी वर्क टुवर्ड्स spirituality and service reminds us that we are living tradition. आखिर हमारे देश और दुनिया के और देशों में फर्क क्या है? हमारी जो 5000 साल की सांस्कृतिक विरासत है, a cultural heritage of 5000 years unparalleled in the world, इसको जीवित जिन महापुरुषों ने रखा है, बड़ा प्रयास कर रखा है, चुनौतियों का सामना करते हुए रखा है, उनमें देयर इज अ स्टार इन द स्काई, एक नाम कृष्ण गुरु। फ्रेंड्स, गुवाहाटी इज ट्रूली द आइडियल वेन्यू ऑफ दिस कॉन्क्लेव। इससे सुंदर कौन सा स्थान होगा? द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। मैं तो राजस्थान से आया हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे यहां कई जगह ले गए हैं। मैंने जब देखा है, क्या देखा है? ब्रेथटेकिंग लैंडस्केप ऑफ रोलिंग हिल्स, वर्डांट वैलीज, ट्रैंक्विल रिवर्स, और ये सब एक ऐसा वातावरण, ऐसा अलौकिक वातावरण बनाते हैं जहां स्पिरिचुअलिटी एंड वेलबींग ऑफ ह्यूमैनिटी दिल और दिमाग में छा जाती है। फ्रेंड्स, दिस रीजन्स अनअलॉयड ब्यूटी क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ पीस conducive to introspection and meditation, allowing a deeper exploration of spirituality and a greater appreciation for interconnectedness of life. आज के दिन सबसे बड़ी चुनौती है, सोचने का वातावरण होना चाहिए। 10 साल पहले के हालात थे, हम विचलित थे, हम चिंतित थे। There was an atmosphere of doom and gloom. Now what we see is an atmosphere of hope and possibility. इन्हीं महापुरुषों के योगदान की वजह से आज हमारा भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के हर कोने में महत्व रखता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ हाल के वर्षों में। मित्रों, फ्रेंड्स, आई एम इन नॉर्थ ईस्ट with natural harmony invites all who visit for self-discovery, inner peace. मुझे तो आज यहां आकर इनर पीस की एक नई भावना मिली है। आज
आज मैं यहां आकर धन्य हो गया। जो धन मैं यहां से लेकर जा रहा हूं, उसकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। आवर स्पिरिचुअल हेरिटेज, और दुनिया में कहीं ऐसी हेरिटेज नहीं मिलेगी, अनपैरेलल्ड एंड यूनिक। आवर स्पिरिचुअल हेरिटेज इज अ ट्रेजर ट्रॉव ऑफ विजडम एनकैप्सुलेटेड इन टेक्स्ट रामायण, महाभारत, भगवत गीता। एक एक पर ध्यान दीजिए, कितना बड़ा ज्ञान रखा हुआ है। उस ज्ञान की आवश्यकता है हमारे यूथ को, क्योंकि भारत का भविष्य हमारे नवयुवकों के हाथ में है। और जो ये मूल मंत्र है, जो सफलता की कुंजी है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत में है, उसको जीवित और जीवंत रखने में प्रमुख भूमिका निभाई है एक नाम, Karshan Guru. These timeless repositories of spiritual knowledge provide insights into ethical living, selfless action and importance of duty. ये तीनों की तीनों बातें हमारे नवयुवकों को ध्यान में रखने के लिए जरूरी है। आपका आचरण उत्तम हो, आपका आचरण इथिकल हो, उसमें कोई विकार न हो। आप काम सिर्फ स्वयं के लिए नहीं करें, समाज के लिए करें। राष्ट्र आपके सोच की धुरी होनी चाहिए, राष्ट्र को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, और इस पहचान के लिए हम अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हैं। ये संदेश दिया है एक नाम, करशन गुरु। आज के दिन हम जीने के लिए नहीं जी सकते। जो सिर्फ जीने के लिए जीते हैं, वो हमारे महापुरुषों का अनादर करते हैं। हमारे महापुरुषों ने हमें एक दृष्टिकोण दिया है, एक बड़ा उद्देश्य दिया है, और इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है वासुदेव कुटुंबकम। ये हमारा सोच है। हम सीमित नहीं हैं, हम में सब कुछ समाहित है, हम पूरा उसका एक हिस्सा हैं। एंड दीज स्क्रिप्चर्स, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, उपनिषद, वेद हमें क्या रिमाइंड करती हैं? That action should be guided by higher purpose, benefiting not only us but others, also our communities. That message deeply resonates today. उस मैसेज की गूंज आज मैंने कानों में देखी है परम पूज्य के साथ, जब ध्वनि हुई, उच्चारण हुआ एक नाम, करशन गुरु। और ये जो गतिविधियां हैं, दे आर नॉट लिमिटेड ओनली टू कॉन्क्लेव्स। देयर इज कृष्ण गुरु आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। इट प्लेज इनएस्टिमेबल रोल इन नर्चरिंग भारतीय यूथ, और देश को आगे ले जाने के लिए, प्रगति के इंजन को फ्यूल देने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री ने एक मूल मंत्र दिया है कि देश में जो बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, जिस यज्ञ का उद्देश्य है 2047 में भारत एक विकसित भारत बने, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा है इसमें सबसे बड़ी आहुति हमारे नवयुवकों की है। You are the most vital stakeholders of governance and democracy. You are fuel to the
engine that will make us developed nation at 2047. आपके कंधों पर जो भार है, मेरे मन में कोई शंका नहीं है. I have full confidence, hope and optimism कि जिन लोगों के अंदर, जिनके मन में कृष्ण गुरु की भावना का संचार है, वो देश के लिए समर्पित हैं. उनका संकल्प एक ही है कि हर हालत में मेरा भारत, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है. I will always keep nation first. I will never compromise nationalism. I will never give precedence to personal or other considerations over national interest. और ऐसा वातावरण है इस विश्वविद्यालय में. Young minds can explore depth of spirituality, ethics and philosophy, fostering a sense of fulfilling. पर एक बात जरूर कहूंगा, भारत को समझिए. भारत is home to 1/6 of humanity. Bharat is a civilization oldest in the world. Bharat is a democracy most vibrant and functional. Bharat at the moment is a rising economy like no other economy. हम दुनिया की 5वीं महाशक्ति हैं. एक साल में जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर तीसरी बनेंगे. ये सब यूथ के द्वारा है, ये आपके द्वारा है. आपका रोल बहुत बड़ा है. तो मैं आपसे 3 बातें कहता हूं, उन 3 बातों पर खास गौर कीजिए. The 3 principles that will help our youth to be part of transformative mechanism in the country are: किसी भी हालत में स्पिरिचुअलिटी से दूर मत हटिए. स्पिरिचुअलिटी का पाथ कृष्ण गुरु जी ने पढ़ाया है. उस पाथ से भटक गए तो गलत होगा. उस पाथ के साथ आप ध्यान रखिए राष्ट्रवाद का और मॉडर्निटी का, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स का, बदलती हुई तस्वीर का, इन तीनों का जब मिश्रण होगा तो जैसा यहां कहा गया है, और बहुत सालों पहले वो दर्जा हमारे पास था विश्वगुरु का, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत का, इसको कोई नहीं रोक पाएगा. ये आपके कंधों पर है. मैं आपसे गुजारिश करता हूं फ्रेंड्स, जब देश इतनी तीव्र प्रगति पर है, एक्सपोनेंशियल इकोनॉमिक अपसर्ज and a development which is unbelievable. जिस देश में हर साल 4 एयरपोर्ट हो और 1 मेट्रो हो, यह कल्पना नहीं की थी. When Bharat, a civilizational nation, is rising as a giant, तो फिर कुछ लोगों को तो तकलीफ होनी है. कुछ तो देश में है, कुछ बाहर हैं. उनको जवाब कौन देगा? उनको जवाब आप देंगे, क्योंकि आपने वो शिक्षा प्राप्त की है. वो कृष्ण गुरु जी की भावना है, विचार है. एंड वी देयरफॉर ऑलवेज स्टैंड फॉर आवर नेशन. थ्रू आउट आवर हिस्ट्री हमें बहुत अच्छा मिलता रहा है कि हमारे महापुरुषों ने जब भी संकट आया हमारा हाथ पकड़ा और ऐसी संस्कृति दी कि चाहे कोविड महामारी हो, चाहे कहीं अर्थक्वेक आ गया हो, चाहे कोई और संकट आ गया हो, हमारे मंदिर, हमारे मठ आगे आए हैं, जनता को राहत दी है. कौन से देश में ऐसा होता है? निस्वार्थ तरीके से, ओनली टू हेल्प पीपुल. और इसीलिए कहा गया है कृष्ण गुरु जी ने
खुद के बियॉन्ड सोचिए। थिंक बियॉन्ड योर सेल्फ, थिंक फॉर कम्युनिटी, थिंक फॉर नेशन। और भारत एक ऐसा देश है जिसकी ज्योग्राफी इज डोटेड बाय सच सेंटर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आपके सेंटर्स भी यहाँ पर हैं। एक इस जगह मैं वर्तमान में हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ। My young friends, while you strive for your spiritual awakening in conclave, I need to remind you that there is another awakening unfolding between us, and that is incremental, continual rise of Bharat. And Bharat was suppressed for centuries. Now it is released. एक ऐसा वातावरण नवयुगों के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नीतियों से बन गया है, जहां आज का नवयुग अपनी प्रतिभा को अनेक तरीके से चमका सकता है। There is an ecosystem in place where every young man can exploit his potential and talent, realize his dreams and aspirations। और जो भारत है, पहले लोग कहते थे भारत इज अ स्लीपिंग जाइंट। भारत इज नो लॉन्गर स्लीपिंग, भारत इज राइजिंग। द राइज इज अनप्रेसिडेंटेड, द राइज इज अनस्टॉपेबल, द राइज इज कंटिन्यूअल, द राइज विल फ्रक्टिफाई इन अ डेवलप्ड नेशन एट 2047। मैं तो आज से 34 साल पहले केंद्र में मंत्री था। मैंने तब के हालात देखे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हमें क्या कहता था, वर्ल्ड बैंक क्या कहता था। हमारा सोना हवाई जहाज से स्विट्जरलैंड के बैंक में गया, क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज $1 बिलियन था। माय यंग फ्रेंड्स, दिस फॉरेन बैलेंस टुडे is over $700 billion। 700 गुना की प्रगति कभी सोचा नहीं था। पूरी दुनिया की नजर आज भारत पर है। भारत आज के दिन संस्थाओं के अनुसार, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं के अनुसार, इज अ फेवरेट ग्लोबल डेस्टिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इन्वेस्टमेंट। और आज के समय प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता की वजह से हम क्या देख रहे हैं? वी आर सीइंग अ फेस पूर्वोदय दैट वाज नेवर इमेजिन्ड इवन बाय पीपल ऑफ दिस लैंड। आई विल गिव यू अ फिगर टू मेक माय पॉइंट। इन लास्ट 10 years, in the last decade, central government has spent 3.37 lakh crores in this area. These are just not numbers. There is footprint of roads, railways and airports apart from connectivity. The transformation of Northeast is a testament to this spirit of inclusion. For decades, this region faced challenges relating to development and connectivity, but today it is a top priority. Much has been done and the work is in progress, and it is changing by the day. The vision of Look East, which took place in mid-90s, was converted by Prime Minister Modi in a more meaningful dimension. लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट, इसका मतलब हुआ कि भारत स्टार्टेड लुकिंग एट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। इसी की बदौलत, बिकॉज ऑफ दिस लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी, वेयर वी आर रीचिंग टू द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट हैज अ ग्लोरिफाइड प्लेस। नॉर्थ ईस्ट इज बिकमिंग अ प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटी। And what is more important, my young friends,
ये हमारे नवयुवकों के लिए जो अपॉर्चुनिटी का बास्केट है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब थोड़ा सा इस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, आपके लिए अनेक संभावनाएं हैं। Your enormous avenues to use your talent, because the government has come out with affirmative policies to nurture, to ensure Northeast blossoms. And this is not going to be just a material transformation. There is increasing recognition of distinct identity and culture of the Northeast. Recently, you must have seen, it was a proud moment when a great need was satisfied. The recognition of Assamese alongside Bengali, Marathi, Pali and Prakrit as one of the India's classical languages, a proud milestone for Assam. Honorable Chief Minister had tweeted very distinctly on this issue. His deep sense of happiness. This will further help Assam make its cultural wealth, the rich cultural wealth, the vernacular tapestry of Assam will now reach out everywhere. My friends, you have to be frontline participants in unfolding this renaissance in Northeast. When you are nurtured with a distinct blend of spirituality and nationalism, you move from the territory of diffidence to confidence. अब तो पूरी तरफ कॉन्फिडेंस का ही वातावरण है, ओपन पॉसिबिलिटी का है, आप कुछ भी कर गुजर सकते हो, सरकारी नीतियां सकारात्मक हैं, दुनिया में देश की इज्जत बढ़ती जा रही है, हमारी अर्थव्यवस्था में प्रगति हो रही है, हमारा जो संस्थागत ढांचा है उसमें अकल्पनीय प्रगति हुई है. People of my age could not dream that India will have such kind of airports, roads, economic rise, and convention centers like we have in Delhi, where we had G20, Bharat Mandapam. वो दिन चला गया है जब North East was in the margin. North East is now in the central stage. North East is our national story. My young friends, a new India has emerged. You should take more leadership role, be more confident in asserting yourself nationally and internationally. Look how your own state, Assam, is changing. Be the ambassadors of Assam, tell the world the story of new Assam, new Northeast and Naya Bharat. Assam has produced cultural and sports ambassadors of international standing, from Arjun Bhogeshwar Barua to Lavlina Bar Gohain. Why can't we dream to produce scientists, technocrats, economists, thinkers of international repute? My young friends, as we reflect on the themes of this conclave, I urge each of you to decide your call of action once you move out of this conclave. आप जब यहाँ से जाएं, एक संकल्प लेकर जाएं, राष्ट्रवाद के प्रति समर्पण का संकल्प लेकर जाएं कि आज के नवियों के ऊपर बहुत बड़ा भार है. प्रधानमंत्री जी ने जो करना था सो आपके लिए किया है. विकसित भारत का जो सपना है उसके साकार करने में, उस यज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण आहुति आपकी है. North East needs healing touch, and that can be guided by एक नाम, कृष्ण गुरु. एक नाम कृष्ण गुरु को दृष्टिगत रखिए, नॉर्थ ईस्ट में हीलिंग टच आएगा. एंड लेट आवर youth be ambassadors of this thought process.
engage with your communities, listen the voices of marginalized, stand firm on your commitment to justice, peace and nationalism. Let us remember, my young friends, that spirituality has some inbuilt qualities: love, compassion, patience, tolerance, forgiveness, and a sense of responsibility. As we promote these values, we sow the seeds for a peaceful and just world. और दुनिया में यदि अगर कोई देश पीस, हार्मनी और हैप्पीनेस की सोचता है तो वो भारत है। और यही हमारी सांस्कृतिक विरासत है और यही हमारा सोच होना चाहिए। और इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे राष्ट्रवाद की नींव मजबूत हो, अनशेकेबल हो। जो भी कोई इसको थोड़ा कम करना चाहता है, चोट पहुंचाना चाहता है, I call upon the youth to neutralize these sinister forces with all energy at your command. और थोड़ी भी आपको दिक्कत आए तो एक सेकंड सोचिए, एक नाम कृष्ण गुरु। अंत में मैं ये कहूंगा, I extend my heartfelt gratitude to each of you for your presence and participation. Your commitment to spiritual growth and community service is an inspiration. May this conclave empower you to preserve our rich spiritual heritage, nurture the spirit of nationalism, and inspire you to lead a life of service and integrity. अंत में मैं ये कहूँगा, मैं सदा के लिए ऋणी बन गया, सदा के लिए आई एम इन डेट, एक ही नाम, जय कृष्ण गुरु, जय कृष्ण गुरु।